क्या उसमें आरोप लगा कि हमने वोटर टर्नआउट का डाटा नहीं दिया और 1 करोड़ से बढ़ा दिया। यही तो आरोप था। समझ ही नहीं पाए हम। देखिए, आपको दिखाता हूं कैसे ना हमने वोटर टर्नआउट देने में देर की और ना वोटर टर्नआउट का डाटा 1 नंबर से भी बढ़ सकता है। आई विल शो यू राइट नाउ। ये वोटर टर्नआउट ऐप आप सब लोग देखते होंगे, देखते हैं। हर दिन का जैसे आपको पता लगता है ऐसे हमें पता लगता है, बिकॉज ये 10 लाख बूथ से इसकी एक पैटर्न है। ये नीचे बूथ से धीरे धीरे ऊपर उठता है, उठते अगले दिन शाम तक जाके जितने 17C का टोटल है वो हो जाता है। कोई जो वो मैं पार्टीज दिखा रहा था, कोई मिट्टी से निकल के आ रहा है, कोई कहीं से निकल के आ रहा है। एवरी मोमेंट देखिए, एक जो राइट साइड में दिखाया है, मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। ये फेज 1 का एग्जाम्पल है। 78 पॉइंट, सब किसी भी स्टेट का चेक कर लीजिए, अभी भी नेट पर है, अभी भी हमारी वेबसाइट पे 78.26 वॉज सपोज असम। तो अब इधर आइए लास्ट बट 1 में, उसको पीसी में देख लीजिए, पीसी वाइज में भी वही है, पीसी के नीचे असेंबली वाइज वही है। असेंबली वाइज, पीसी वाइज, स्टेट वाइज डाटा वाज ऑलवेज अवेलेबल एट एवरी मोमेंट। पहली फेज में सिर्फ क्या नहीं था, और ये चल रहा है पिछले 20-30 इलेक्शन से, ऐसे ही चल रहा है 2019 के बाद से। क्या नहीं था? जो पीसी और एसी का स्टेट वाइज टोटल है वो टॉप पे नहीं था, बस उतना सा नहीं था। अरे इलेक्टर्स का नंबर है, परसेंटेजेस हैं, तो टोटल नंबर निकाल लो भाई। अगर नहीं है तो गलती कैसे हो जाएगी? तो माहौल क्या बना? 1 करोड़ वोटर बना दिया। तो कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। आप समझ गए हैं। तो जो आपने हमसे लर्निंग पूछी, तो हमारी इसकी बार की 3 लर्निंग है। ये भी हम अपफ्रंट एडमिट करते हैं। चुनाव हमें कम से कम 1 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए, इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहिए। दिस इज 1 लर्निंग फॉर अस विच वी वॉन्ट टू कीप फॉर अस। बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत फोर्सेस लगती हैं, बहुत मूवमेंट है, हम इससे समय को कम नहीं कर सकते, लेकिन पहले कर सकते हैं। इतनी गर्मी में नहीं करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट लर्निंग फॉर अस। सेकंड, इस फेक नैरेटिव को लड़ने के लिए और एक और इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और एक चीज़ और है, वो भी मैं आपको फ्रंट बताता हूँ। आज हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये देश की सीमाओं के बाहर से ये अटैक होंगे। हमने सोचा था, उसके इंतजाम हमने कर लिए थे, नहीं हुआ। मैं टेक्निकली बता नहीं सकता क्या इंतजाम किए थे, बट हमने इंतजाम कर लिए थे, लेकिन अपने में ही हो गया। फिर आप कहेंगे कि फिर मैंने इस पे भी कुछ लिखा था, कहे तो मैं सुनाता हूं। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। कैसे हमने 17C बदल दिया, कहाँ डाटा बदल दिया, कौन सी मशीन में बदल दिया, कौन सा रोल खराब हो गया, कहीं तो एक जगह का नाम बताओ ना भाई। तो बात करेंगे फिर आगे। मंजूर है इल्जाम तो लगाओ, मगर शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हो। गोया कोई तो बात है, हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। ये हो रहा है।